हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर बेहतरीन होंगे। सीएस करते करते बहुत सारे अटेम्प्ट लग गए। एग्जीक्यूटिव में 4 अटेम्प्ट लग गए, फाइनल में 6 अटेम्प्ट लग गए, 5 अटेम्प्ट लग गए, 4 अटेम्प्ट लग गए। और इसके कारण हम सीएस लेट बने, जॉब के लिए भी लेट में जाएंगे। तो वहाँ पे हमारे को कम सैलरी मिलेगी जब उससे कंपैरिजन होगा हमारा जिस बच्चे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है। हो सकता है शायद उसने रैंक भी लगाई हो। सो बच्चों ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिनका नाम है एक्स। सुनेगा ध्यान से, एक स्टूडेंट है जिनका नाम है एक्स। इन्होंने 12th के बाद अपना सीएस स्टार्ट किया। सीएस ईईटी इन्होंने एकदम जल्दी क्लियर कर लिया फर्स्ट एग्जाम में। उसके बाद सीएस एक्जी के बोथ ग्रुप्स इन्होंने बहुत जल्दी क्लियर कर लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में। सीएस प्रोफेशनल भी इन्होंने एक अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया। अपनी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट कर ली। और 22 की एज में भाई जो हैं हरफन मौला बन के एकदम 22-23 की एज में भाई एकदम हरफन मौला बन के कंप्लीट आईसीएसआई के एसोसिएट मेंबर भी बन गए हैं। और अब ये जाने लगे हैं किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। हो सकता है कहीं पे इन्होंने रैंक भी लगाया हो। और डेफिनेटली जब ये इंटरव्यू जाएंगे इस प्रकार का प्रोफाइल लेके इनकी एलएलबी शायद उस समय चल रही होगी, अगर ये एलएलबी कर रहे हैं तो। इनको जो पैकेज ऑफर होगा वो अराउंड 7 से लेके या 8 to 12 लैक्स के बीच में इनको ऑफर पैकेज मिलेगा, इनिशियल पैकेज। ठीक है, अब वहीं पे हम वाई की बात करते हैं। वाई ने अपना CSEET एक बार में क्लियर किया, या फिर ग्रेजुएशन के बाद अगर शुरू किया तो CSEET तो क्लियर हो गया। बट एग्जीक्यूटिव में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ, सेकंड में क्लियर नहीं हुआ, थर्ड में क्लियर नहीं हुआ, और फोर्थ में जाके एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ। उसके बाद भाई ने प्रोफेशनल स्टार्ट किया। अब इतना जब आदमी गिरता है तो हो सकता है अपनी आर्टिकलशिप बीच में शुरू कर दे। तो हो सकता है एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद आपने 2.5 ईयर की या 2 इयर्स की क्या कर ली? आर्टिकलशिप कर ली। और आपका साथ में प्रोफेशनल का एग्जाम चालू है। बट प्रोफेशनल के एग्जाम में भी क्या हो गया? आपको फर्स्ट अटेम्प्ट लग गया, सेकेंड अटेम्प्ट लग गया, थर्ड अटेम्प्ट लग गया। बच्चों यहाँ पे क्या होगा? जब ये बंदा सीएस करने के बाद 28, 27, 28 की एज में, 29 की एज में जब ये बंदा सीएस करने के लिए जाएगा, सीएस जॉब मांगने जाएगा, तो इसको जो शुरुआत में वाले को, जो 22-23 साल के लड़के को या लड़की को जो पैकेज मिला था, शायद वो पैकेज इसको ना मिले। इसको कंपैरेटिवली कम पैकेज मिले। इसको हो सकता है 4 लाख का पैकेज मिले, 5 लाख का पैकेज मिले। मतलब जो यहां पे ऑफर किया जा रहा है हो सकता है इसका आधा पैकेज इनको ऑफर करे। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा अटेम्प्ट्स लगाए हैं पास होने में। ठीक है, अच्छा ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। बट अगेन आपके पास नंबर एक और चीज मैं बोलूंगा कि अगर आपके साथ ये चीजें हैं, आपने लेट किया है बट आपने इंटरव्यू में एक्सेप्शनली अच्छा परफॉर्म किया है, तो हो सकता है कंपनी आपको 8 लाख भी दे दे। बट नॉर्मली जनरल रूल ये है कि आपको आधा पैकेज मिलेगा क्योंकि आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स लगाए। अब इस गलती को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो बच्चों इस गलती को आप ओवरकम ऐसे कर सकते हैं, या ये जो कांड हुआ है, और इसमें आपकी गलती नहीं है क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम्स में टाइम लगता ही है, ये इंटरव्यूअर भी समझते हैं। अब जब आपका सेकंड अटेम्प्ट तक आपका एग्जीक्यूटिव नहीं निकल रहा था, या थर्ड अटेम्प्ट तक आपका एग्जीक्यूटिव, आपको पता है फर्स्ट अटेम्प्ट जब आप दो तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। सेकेंड अटेम्प्ट में आपको कंपैरेटिवली कम पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार पढ़ा होता है। तो जहां पे आप यहाँ पे 10 घंटे दिन का पढ़ते थे, 11 घंटे दिन का पढ़ते थे, यहाँ पे अगर आप 4, 4.5 या 5 घंटे भी दिन का पढ़े तो भी चलता है। ठीक है, क्योंकि एक बार आपने ऑलरेडी सिलेबस किया हुआ है। बट स्टिल सेकेंड अटेम्प्ट आप दे दीजिए। सेकेंड अटेम्प्ट में भी अगर आपका क्लियर नहीं होता एग्जीक्यूटिव, ध्यान से देखिए, तो आप सेकेंड अटेम्प्ट के बाद किसी सीएस के यहाँ पे जॉब करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट के में भी अगर आपका क्लियर नहीं होता तो, क्योंकि आप और कोशिश कीजिए कि 6 घंटे की जॉब हो, तो आप क्या कीजिए, 6 घंटे की अगर आपकी जॉब है तो 5 घंटे, 6 घंटे की आप जॉब कीजिए मैक्सिमम। आप जहां पे जॉब करने वाले हैं उनको बोलिए कि मैं 6 ही घंटे जॉब करूंगा, तो 6 घंटे की जॉब हो जाएगी, आपकी 5 घंटे की पढ़ाई हो जाएगी। तो आप ऐसा कुछ सिस्टम हायर कीजिए। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए जब तक एग्जीक्यूटिव क्लियर होता है तब तक सीएस, प्रैक्टिसिंग सीएस के पास आप जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, तो यहां पे आपको मान लीजिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है।
उसके बाद CS एग्जीक्यूटिव के बाद अगर आप आर्टिकलशिप शुरू करते हैं तो आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस या 2.5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे हो जाएगा। और 2.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आपकी CS की प्रोफेशनल नहीं निकल रही, मतलब आपको कई अटेम्प्ट लग गए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जब तक आपका प्रोफेशनल क्लियर नहीं होता, आपका 2 साल का ये एक्सपीरियंस, 2.5 साल का एक्सपीरियंस, 4.5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे आपको कहीं पे भी जॉब मिल जाएगी। भले ही आपका CS क्लियर नहीं हुआ है तो 1-1.5 साल आप वहां पे जॉब कर लीजिए। ठीक है, तो CS बनते बनते हो सकता है कि आपको टोटल 6 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाए। 29 की एज में जब आप CS बने तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होगा इंक्लूडिंग योर आर्टिकलशिप। ठीक है, तो इस केस में प्लस हाँ एक और चीज़ है, आपको मल्टीपल अटेम्प्ट लगे हैं। तो बच्चों जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो जो शुरुआत वाला बंदा है उसको तो 8 से 12 लाख का पैकेज मिला है, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सब कुछ क्लियर किया उसको 8 से 12 लाख का पैकेज मिला है। लेकिन आपको आपको तो भाई वो जो इंटरव्यूअर बोलेगा वो मैं 4 से 5 लाख का पैकेज दूंगा, लेकिन आप उसको बोल सकते हैं कि बॉस तुम इस बंदे को लोगे ना, ये इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास 6 साल का मैं एक्सपीरियंस है। तो इस केस में ऐसा होगा, 90% चांसेस हैं कि आपके इस एक्सपीरियंस के आधार पे भी आपको 8 से 12 या 15 लाख का पैकेज शुरुआत में मिल जाए। सो ये वीडियो मेरे हिसाब से काफ़ी सारे बच्चों को बेनिफिशियल होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे CS कोर्स में काफ़ी सारे अटेम्प्ट लगते हैं। मैं भी भुक्तभोगी हूँ यार, मैं भी फेल हुआ हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।